जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में उल्लू के द्वारा खतरनाक वशीकरण कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके, इन प्रयोगों को कर सके और अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वशीकरण ऐसी क्रिया है जो तंत्र, मंत्र और यंत्र के द्वारा की जाती है और वशीकरण के हजारों हजार प्रयोग हैं, कोई एक प्रयोग नहीं है, हजारों प्रयोग हैं। उनमें से आपको जो समझ में आए, जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, लेकिन इन प्रयोगों को करने के लिए भी आपके अंदर, आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी आपने जो प्रयोग बताया वो किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिए सफल नहीं हुआ कि एक तो आपके अंदर श्रद्धा की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। बहुत सारे लोग तो पहले ही सवाल पूछ लेते हैं, गुरुजी ये प्रयोग हो तो जाएगा ना, गुरुजी ये प्रयोग काम तो करेगा ना। तो इन सवालों में शंका है, इन सवालों में संदेह छुपा हुआ है, यानी आपको विश्वास नहीं है। और जब विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो आप रात दिन प्रयोग करो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल सच कहता हूं। मेरे बहुत सारे साधक जिन्होंने इन प्रयोगों को किया है और पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से किया है, पूरे आत्मविश्वास और समर्पण से किया है, उनके भी मेरे पास मैसेज आते हैं, उनके भी मेरे पास फोन आते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी आपने जो प्रयोग बताया वो पूरी तरह से सफल हुआ है। तो फिर आप जब करते हो तो फिर वो असफल क्यों हो रहा है? उसके पीछे यही कारण है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है, आपके अंदर श्रद्धा की कमी है। अरे आप तो जो है बीज तो खेत में डाला ही नहीं, खेत में बीज तो डाला ही नहीं और उसके पहले ही आप ये सोचने लग गए मैं बीज डालूंगा तो फसल तो उग जाएगी ना, फसल तो हो जाएगी ना। अरे पहले क्रियाएं करके तो देखो और जैसा बताया है वैसा करो। अपना दिमाग क्यों लगाते हो? स्त्री वशीकरण के लिए जो प्रयोग बताया जाता है, बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं, गुरुजी इसको पुरुषों के लिए प्रयोग में कर सकते हैं क्या? अरे दिमाग से पैदल हो क्या? या तो तुम दिमाग से पैदल हो। जब स्त्री वशीकरण के लिए प्रयोग बताया गया है तो वो प्रयोग स्त्रियों के ऊपर ही किया जाएगा और जो प्रयोग पुरुषों के लिए बताया गया है तो वो प्रयोग पुरुषों के लिए ही किया जाएगा। जो प्रयोग पति के लिए बताया गया है तो वो पति के लिए ही किया जाएगा और जो प्रयोग पत्नी के लिए बताया गया है तो वो पत्नी के लिए ही किया जाएगा। पत्नी के अलावा वो अन्य स्त्रियों पर उसका असर नहीं होगा। तो सबके अलग अलग जो है काम होते हैं, इनका असर अलग अलग अपने हिसाब से होता है। जो कोई भी मंत्र, यंत्र और तंत्र का निर्माण होता है तो वह संबंधित सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके और होता है। हमारे जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने इनका निर्माण किया है तो कोई ऐसे ही थोड़ी कर दिया।
उन्होंने इन प्रयोगों को पहले आजमाया है और आजमाने के बाद में जब ये 100% खरे उतरे हैं तभी तो जाकर के ये जनता के बीच में आए हैं, तभी तो ये विभिन्न गुरु के बीच में आए हैं और गुरु के माध्यम से अपने शिष्यों तक पहुंचे हैं, है ना। पुस्तकों की रही बात, तो पुस्तकों में आपको हर प्रयोग मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन वो पुस्तकों के जो प्रयोग होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। और एक बात का ध्यान रखो कि गुरु मुख से जो मंत्र प्राप्त होता है ना, वही मंत्र काम करता है ना। बहुत सारे मंत्र तो केलित हैं, भगवान शंकर ने उनको केलित किया हुआ है, इसलिए पहले तो उनका उत्कीलन करना पड़ता है, उसके बाद वो मंत्र काम करते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। तंत्र का जो क्षेत्र है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, बहुत विशाल क्षेत्र है। तंत्र अपने आप में इतने कारगर हैं, इतने उपयोगी हैं और इतने असरदार हैं कि इनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, तंत्र कभी निराश करते ही नहीं है। जिस काम के लिए आपने जो तंत्र किया, अगर वो पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो वो तंत्र 100% सफल होगा ही होगा। बहुत सारे तंत्र तो हमारी माताएं बहनें हमारे घरों में ही करती रहती है, क्योंकि वो प्रचलित तंत्र हैं, उनमें किसी से कोई दीक्षा लेने की इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे के नजर लग गई तो 7, 11 या 21 लाल मिर्च लेकर के, साबुत लाल मिर्च लेकर के, और माताएं अपने बच्चे के ऊपर 21 बार ऊपर से नीचे तक वारती है और वारने के बाद में उन मिर्चियों को वो जलती हुई आग में डाल देती है और आप देखते हैं कि जो है बच्चे की नज़र उतर जाती है, बच्चा नज़र दोष से मुक्त हो जाता है। समाज में प्रचलित कई सारे सैकड़ों तंत्र हैं जिनको हमारी माताएं बहनें करती रहती है और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए तो करती है वो। तो अगर ये तंत्र सही नहीं होते तो फिर ये काम क्यों करते? हाँ, तो ये काम करते हैं। इसी तरह से तंत्र में कई सारे पशु पक्षी काम आते हैं, उनके पक्षियों के पंख काम आते हैं, उनके पंजे काम आते हैं, उनके शरीर का एक एक हिस्सा काम आता है ना। चाहे वो पक्षी उल्लू हो, चाहे वो कौवा हो या और कोई भी पक्षी हो। इसके अलावा जड़ी बूटियां काम में ली जाती हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमारे धरती पर मौजूद हैं और जिनके द्वारा तंत्र प्रयोग होते हैं और वो तंत्र प्रयोग बहुत असरकारक होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल निराशा की अवस्था में बैठे हुए हैं, आप लोग निराश हैं। अब या तो आप पहले से ही स्वयं ही निराश है या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने आपको निराश बना दिया है ना। उन लोगों से आप लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनको पैसा दे चुके हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि इन प्रयोगों को आप खुद कीजिए, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी मत दीजिए पैसा। और बहुत सारे तो ऐसे जो पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी आप ही कीजिए, गुरुजी आप ही कीजिए। अरे तो गुरुजी जब 2-4 घंटे रोजाना आपके लिए बर्बाद करेंगे प्रयोगों को करने में, तो फिर फ्री में ही थोड़ी करेंगे भाई। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, और टाइम निकालूंगा तो फिर मैं फ्री में क्यों करूंगा, मैं भी पैसे लूंगा, है ना। अब जब पैसे की बात आती है तो गुरुजी आप तो बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो भाई बहुत ज्यादा ले रहे हो तो जहां कम ले रहे हो वहां उनसे करवा लो। मेरी तो जो है रेट जो है ना, वो मैं खुद ही तय करता हूं। मैं किसी भी प्रयोग का कितना भी ले सकता हूं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मुझसे भी मत करवाओ, आप खुद करो। और आप यूट्यूबर के चक्करों में मत पड़ो, जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कई तरह का झांसा देते हैं और आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं करो ना, दिक्कत क्या है? अरे उठकर खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर आपसे एक बार में नहीं होता है तो 2 बार करो, 5 बार करो, बार बार करो, है ना। अगर लड़का 1 साल फेल हो जाता है क्लास में, तो फिर क्या वो दूसरे साल पढ़ाई नहीं करता?
है। बहुत सारे 2 साल तक फेल हो जाते हैं, तो तीसरे साल पढ़ाई करते हैं और पास हो जाता है ना। तो अपना दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, अपने दिमाग को एकाग्र करना पड़ता है इन कार्यों के लिए, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, साधनाएं हो या सिद्धियां हो। बहुत सी साधनाएं जो है ना, बहुत से लोगों से एक बार में नहीं होती है, तो वो निराश हो जाते हैं। अरे निराश क्यों होते हो? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारी श्रद्धा में, विश्वास में कमी रही होगी, तुम्हारे समर्पण में कमी रही होगी, इसलिए नहीं हुई। तो 2 बार करो, 5 बार करो उस साधना को, वो होगी ही होगी। अगर पूरे नियमों से करोगे तो ऐसा कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र और साधना नहीं है जो सफल न हो। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। मुझे भी कई बार मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्रों में और साधनाओं में मुसीबत उठानी पड़ी है, परेशानी उठानी पड़ी है। मैं भी असफल हुआ हूं, लेकिन मैंने जो काम हाथ में ले लिया, मैंने फिर उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसको मैं पूरा करके ही मैंने दम लिया। हाँ, मैं पीछे पड़ गया और मैंने उस प्रयोग को सिद्ध कर लिया। करता ही करता हूं मैं, आज भी मेरे अंदर यह आदत है। मैं हठी किस्म का आदमी हूं। हाँ, हट है मेरे ऊपर। जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए मैं हट कर लेता हूं कि मुझे ये कार्य पूरा करना है, उसको मैं पूरा करके ही छोड़ता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, मैं करता ही करता हूं। तो आप भी कीजिए। इसमें जो मैं आपको वशीकरण तंत्र जो बता रहा हूं, ये उल्लू के द्वारा वशीकरण तंत्र कैसे किया जाता है उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। और जैसा कि मैं कहता हूं, वशीकरण प्रयोगों का कभी भी दुरुपयोग मत करना। खेल खेल में आजमाने के लिए या किसी नारी का, किसी लड़की का सतीत्व भंग करने के लिए, उसके बदन से खेलने के लिए इनका प्रयोग मत करना, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं सच कहता हूं, इनका प्रयोग वहीं करना जहां जरूरत हो। 2 लोगों के दिलों को मिलाने के लिए वशीकरण का प्रयोग होता है। समझ में आ गई बात? तो पति पत्नी बिछड़ गए हैं, उनको मिलाने का काम करो, है ना। 2 प्रेमी प्रेमिकाएं बिछड़ गए हैं, उनको मिलाने का काम करो, है ना। आपका दोस्त बिछड़ गया है तो उसको वापस लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग करो। कोई अधिकारी है, वो बात नहीं मान रहा, तो उसके लिए वशीकरण करो। तो यहां तक तो ये ठीक है। लेकिन आपने कोई ना कोई खूबसूरत लड़की देखी, या आपने पड़ोस में कोई खूबसूरत महिला देखी और आपका मन मचलने लग गया कि किसी भी तरह से ये महिला या ये लड़की जो है मेरे बिस्तर पर आ जाए, मेरी बाहों में आ जाए और मैं इसके साथ संभोग करूं, इसके साथ रंगरेलियां मनाऊं। यदि इस प्रकार की आपकी भावना है तो न तो मंत्र सिद्ध होगा, न यंत्र और न तंत्र। और अगर हो भी गया और आपने इनका दुरुपयोग किया तो आपकी बर्बादी होगी ही होगी, 100% बर्बादी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये उल्लू के द्वारा जो तंत्र प्रयोग में बता रहा हूं वशीकरण का, ये महाभयानक तंत्र है और इसको सोच समझ करके ही करना। तो आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुने। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, उल्लू तंत्र के बारे में, उल्लू सिद्ध करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आपको ठीक उसी तरह से उल्लू को सिद्ध करना है, यानी उल्लू को पकड़कर लाना है, उसको सिद्ध करना है ना। बार बार तो मैं एक ही वीडियो में तमाम सारी बातों को दोहरा नहीं सकता, रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए उल्लू सिद्ध कैसे करें उस वीडियो को देख लेना। और जब उल्लू आपसे सिद्ध हो जाए तो उसका 4 मासा ब्लड लेना है, खून लेना है। 4 मासा, मासा तोला नहीं होता है क्या, जो सुनार तोलते हैं सोने को, माशे में, तोले में, रत्ती में, इनमें तोलते हैं ना, 4 मासा। अब वो कितना ग्राम होता है ये आप पता कर लेना, किसी सुनार से पूछ लेना कि 4 मासा कितना होता है ना। तो 4 मासा आपको रक्त लेना है, खून लेना है। खून कैसे लेना है, तो आप किसी सिरिंज की सहायता से खून निकाल सकते हैं। मारना नहीं है उल्लू को। एक तो आप उसकी गर्दन काट के और उसको मार दो और उसका सारा ही खून निकाल लो, ऐसा नहीं करना है
है ना। तो 4 मासा आपको शनिवार के दिन उसका रक्त लेना है, खून लेना है, और 5 किलो आपको गाय का दूध लेना है। गाय का ही दूध होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, ना बकरी का होना चाहिए। 5 किलो लेना है। उस 5 किलो दूध में वो 4 मासा उल्लू का जो रक्त है उसको मिला देना है। मिलाने के बाद में उस दूध को गर्म करना है, अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म करने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसमें दही का जामन देना है, और दही का जामन देके उस दूध को जमा देना है। और जब दूध जम जाए, वो दही बन जाए, उसके बाद फिर उसमें से घी निकालना है, और उस घी को आप एकत्र करके रख लें किसी डिब्बे में, किसी शीशी में, है ना। जिसको वश में करना है उस थोड़ा सा घी उसमें से लेकर के और आप उसके कपड़ों पर, उसके बदन पर आप लगा देंगे, वो जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगा। ये मैं सच बोल रहा हूं, ये आजमाया हुआ प्रयोग है जिसको आप कर सकते हैं पूरे धैर्य के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ। इसमें आप पुरुष को भी वश में कर सकते हैं, अधिकारी को भी वश में कर सकते हैं। इसमें आप किसी महिला को, लड़की को भी वश में कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्रियों के लिए ही है या पुरुषों के लिए ही है। ठीक है। इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि उल्लू की एक आंख निकाल लें। कोई भी आंख, दाएं हो या बाएं हो, या कोई मरा हुआ उल्लू हो तो उसकी ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें उल्लू की आंख तो निकालना ही पड़ेगा। क्या होता है तंत्रों में, जब पक्षियों के द्वारा हम तंत्र करते हैं ना, तो निश्चित रूप से पक्षियों की जान तो जाती ही जाती है ना। बेचारे पक्षियों को मरना ही पड़ता है, क्या करे पर, है ना। तंत्र है तो तंत्र के अनुसार ही करना पड़ता है। मैं पक्षियों को मारने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप उल्लू की एक आंख ले लें और उस आंख निकाल करके और उस आंख को गाय का थोड़ा सा दूध लेकर के और उस आंख को उसमें मथें, खूब मथें, और इतना मथें कि वो जो है गोली बन जाए, है ना, गोली के रूप में उसका आकार हो जाए। उस गोली को आप सुखा लें, और सूखने के बाद में उस गोली को आप मुंह में रख करके जिससे भी बात करेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। राजा भी वश में हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त प्रयोग है। और बाद में उस गोली को निकाल करके और आप अलग रख ले किसी डिब्बी में, पर वो गोली पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक प्रयोग है। इसके साथ ही एक और उल्लू का जबरदस्त प्रयोग है, वो ये है कि उल्लू के पैर का पंजा होना चाहिए, उसका पंजा ले लें, और उसका पंजा लेकर के और आप उस पंजे को पानी में घिस करके, और उस पानी को आप जिसे भी पिला देंगे वो जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो। यानी थोड़ा सा पानी ले लें, पानी लेके और उसके पंजे को घिसे, थोड़ा सा घिसे, ज़्यादा नहीं घिसना है। और घिसने के बाद में उस पानी को जो है एक गिलास पानी में मिला करके और उस पानी को आप जिससे भी पिला देंगे वो आपके हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए वश में हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, इस प्रयोग की कोई काट नहीं है। हाँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस प्रयोग की काट कर दे, इस प्रयोग को खत्म कर दे। ये बहुत भयंकर तीव्र वशीकरण तंत्र है, इसलिए सोच समझकर ही करें, और ये प्रयोग करें शनिवार के दिन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है, वशीकरण तंत्रों का, मंत्रों का और यंत्रों का प्रयोग आप सोच समझकर करें, है ना।
मर्यादा विहीन काम न करें, समाज विरोधी कार्य न करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरे का भी भला कर सकते हैं। दो दिलों को भी आप आपस में मिला सकते हैं, परोपकार का काम भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है, परेशानी है, मुश्किल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी समस्या को, किसी भी प्रकार की समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान बताने की। करना तो आपको ही है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।